सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ब्रह्मविद और कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मविद ब्राह्मण है। ब्रह्मविद किसे कहते हैं? ब्रह्मम ज्ञानाति इति ब्रह्मविद। एक तो ब्राह्मण है और उस ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं। विरक्त है, किसी पर राग नहीं, किसी पर कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, माया नहीं। इंद्रियों को बस में किया है। प्रशांत आत्मा, मिल गया तो खा लेते हैं फिर भी खुश, नहीं मिला तो फिर भी शांत रहते हैं, आत्मा को शांत रहते हैं। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को बस में किया है। तो ये बड़े जो है सुदामा जी का चरित्र दिया। नाम ही है इनका सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने पैसा। सुंदर दाम जिसके पास है। और सुंदर नाम क्या है? भगवान का नाम ही सुंदर दाम है। मीरा जी कहते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो सुना है तुम्हारा पति उसका बचपन का मित्र है, तो तुम्हारा पति जाएगा तो वो बहुत धन देगा, तुम्हारे बच्चे भी पल जाएंगे, तो ऐसा ही करो तुम। बता करके चले गए। संध्या में सुदामा जी आए तो यह सुदामा जी से कहने की महाराज कल को आप द्वारिका जाओगे। सुदामा जी खड़े हो गए। क्यों जाऊंगा द्वारिका? महाराज मैंने सुना है वो आपके मित्र हैं। हाँ, तुम्हें किसने बताया तुझे? हाँ महाराज सुन लिया ऐसे, लेकिन जाओगे। कहा होगा बचपन का मित्र है। बचपन के मित्र कोई अफसर बन गया, कोई बेचारा गरीब है, तो कौन पूछता है बचपन के मित्रों को? महाराज देवी मैं नहीं जाऊंगा। नहीं महाराज आपको जाना पड़ेगा। सुदामा जी बहुत मना किए, लेकिन अब क्रिया हट है, नहीं मानी सुशीला। नहीं महाराज जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अंत में सुदामा जी विचार करने लगे, अब मना कैसे कहूँ, इसके हट के सामने जीत नहीं पाऊंगा, क्यों न बहाना बना जाए। तो बहाना बनाते हैं। देवी शास्त्र कहते हैं रिक्त पाणे न गच्छेतो देवतानम राजानम देवता गुरु। देवता के पास, राजा के पास, गुरु के पास कभी भी रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर जा रहे हो, राजा के पास जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, गुरु जी के घर में जा रहे हो, कुछ न कुछ ले जा करके जाना पड़ेगा। वह राजा भी है, देवता भी है और गुरु भी है, उसके पास मैं रिक्त पानी कैसे जाऊंगा? तो कहते महाराज चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगी, अभी कल जाओगे। तो कहा व्यवस्था करोगी तो जाना पड़ेगा, लेकिन रात भर नींद नहीं आई कि मैं हूँ गुरु। और गुरु माने क्या होता है? दीर्घ। तो मैं गुरु होकर के मांगने जाऊंगा, धिक्कार है मेरी विद्या को। इतना ज्ञान मेरे पास, और ज्ञानी मनुष्य अगर मांगने लग जावे तो हो गया फिर। क्योंकि जहाँ ज्ञान ज्यादा होता है ना, सरस्वती जहाँ ज्यादा होती है वहां लक्ष्मी नहीं आती है। कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य नीति में एक श्लोक है, कौटिल्य जी कहते हैं लक्ष्मी कहती है मैं इतनी जगह नहीं जाऊंगी। कौन कौन सी जगह? पीतः क्रुद्धेन तातः चरणतलहतौ वल्लभो येन रोषात् आबाल्यात् विप्रवर्यैः स्ववचन विवरैः धार्यते वैरिणीया यन्ति प्रतिदिवसम् उमाकान्त पूजा निमित्तं तस्मात् द्विजकुल निलयः नाथ युक्तो त्यजामि। भगवान विष्णु ने कहा देवी ब्राह्मण इतने ज्ञानी हैं, तू ब्राह्मणों के जो है ज्ञानी है उनके पास क्यों नहीं जाती? कहा महाराज मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी। क्यों? ये ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी कौन? ज्ञानी के पास क्या होती है? सरस्वती होती है। और सरस्वती तो मेरी बेरी है। सरस्वती और लक्ष्मी आपस में बेरी हैं। लेकिन ज्यादा ज्ञान जहाँ होगा वहाँ उतना पैसा नहीं। ज्ञानी होकर के मैं मांगने जा रहा हूँ, यह अच्छी बात नहीं है। गुरु माने होता है ऊपर, जो देने वाला होता है वो है गुरु। छंद पढ़े होंगे ना छंद साहित्य में, गुरु को कहते हैं एस और लघु को कहते हैं आई, बनता था ना पहले छंद में। तो मैं गुरु हूँ, गुरु माने दीर्घ हूँ, और बड़ा होकर मैं मांगने जा रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। तो ज्ञानी कभी मांगता नहीं। तो इस प्रकार जब सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, पत्नी के लिए जाना ही पड़ेगा। जा रहे हैं, मन में दुखित है। क्यों? मांगने जा रहा हूँ, मिलने नहीं जा रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा हूँ। कुछ आगे बढ़े, चिंतन करते करते विचार आया, देखो भक्त की अंतिम पड़ाव होता है भगवान से मिलना। मैं इतना भक्त था लेकिन फिर भी भगवान से नहीं मिल पाया। आज मेरी धर्म पत्नी ने ही एक भक्त को भगवान के पास भेज रही है। तो पत्नी का सराहना भी करते। देखो बिना शक्ति के मनुष्य पूजनीय है, बिना शक्ति माने उसकी पत्नी शक्ति है, और शक्ति के बिना मनुष्य चाहे भी तो भगवान के पास नहीं जा सकता है। आज मैं इतना ज्ञानी था, भगवान के पास नहीं गया, लेकिन आज मेरी शक्ति ने
तो जाने लगे, प्रसन्न हो गए कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो जा रहे हैं बड़े प्रसन्न होकर के अपने स्थान से जाने लगे। और कैसे जा रहे हैं? हरे राम हरे कृष्ण कहते हुए जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। लोटा और धोती कंधे मिलके खाए, लोटा और धोती कंधे में लटकाए, लोटा और धोती कंधे मिलके खाए, लोटा और धोती कंधे में लटकाए, अंगुल की पुतली बगल में दबाए, अंगुल की पुतली बगल में दबाए, अंगुल की पुतली बगल में दबाए, अंगुल की पुतली बगल में दबाए। पहुँच गई द्वारिका में जहाँ हरि धामा, पहुँच गए द्वारिका में जहाँ हरि धामा, पहुँच गई द्वारिका में जहाँ हरि धामा, पहुँच गए द्वारिका में जहाँ हरि धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ब्रज के सिंहासन कृष्णाजिने बैठाए, ब्रज के सिंहासन कृष्णा जी ने बैठाए, ब्रज के सिंहासन कृष्णाजिने बैठाए, ब्रज के सिंहासन कृष्णा जी ने बैठाए। रो रो सुदामा को कंठ से लगाए, रो रो सुदामा को कंठ से लगाए, रो रो सुदामा को कंठ से लगाए, रो रो सुदामा को कंठ से लगाए। पहुँच गए द्वारिका में जहाँ हरि धामा, पहुँच गए द्वारिका में जहाँ हरि धामा, कंडुल की पुतली छुपाए सुदामा, कंडुल की पुतली छुपाए सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम, 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 गाते चले हरे कृष्ण नाम, हरे कृष्ण नाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम कहते कहते पहुंच गए द्वारिका में। तो कथा तो है कि द्वारपालों ने रोक दिया, लेकिन भागवत में सीधे भगवान कहा मैं प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाव उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। इस प्रकार देखा कि ऐसा दीनहीन है, शीश जगा नानक का कुर्ता पहन रखा है और शीश पगाने जगह चंद्रमा, सिर में पगड़ी आदि है, खुला सिर है, बदन में कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं, धोती भी पहनी है वो भी फटी है, एक दुपट्टा उड़ रखा है वो भी मैला हुआ है, कुचैला हुआ है, पाव उपाना, उपाना कहने चप्पल जूतों को, पाँव में जूते चप्पल कुछ नहीं है, और वसुधा की नगरी को देख करके चकित हुआ है। जब पूछा तेरा नाम क्या है तो अपना नाम सुदामा बताया। ये कहाँ का है ये सब दरिद्र भक्त, और धन्य है भगवान जो सिर्फ दरिद्र को भी कंठ लगा रहे हैं। तो देवता आश्चर्यचकित हुए, देवताओं से कहा कल को आना, देवता चले गए। तो भगवान सिंहासन पर बैठाया सुदामा जी को, अपना भगवान नीचे बैठ गए, सुदामा जी के पांव दबाने लगे और कहा महाराज आज कैसे जो है आप दिव्य पुरुष ने हमारी द्वारिका नगरी में अपने दर्शन दिए। हे भगवान आपके आने मात्र से आज मेरी द्वारिका नगरी पवित्र हो चुकी है, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्तु तीर्थानी, जब पवित्र ज्ञानी लोग आते हैं तो उनके आगमन से ही, उनका पांव पड़ने से ही वह घर वह क्षेत्र पवित्र हो जाता है। आप इतने बैरागी हैं, आपके आने मात्र से ही मेरी द्वारिका नगरी जो है पवित्र हो गई है। रुक्मणी से कहा जाओ पानी लेकर के आओ, ब्राह्मण घर में आए हुए पांव धोते हैं। इतने में भगवान ने पांव के नीचे हाथ लगाया तो देखा असंख्य कांटे उनके पांव के नीचे लगे हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि वह रक्त की बूंदें आ रही है। तो जब यह देखा भगवान ने तो भगवान बड़े दुखित हुए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतन किते दिन खोए। देखी सुधामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराद को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पराद को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने रोते रोते सुदामा जी के पांव धो दिए। धन्य है मनुष्य को थोड़ा ही ज्ञान ज्ञान आ जाता है, अभिमान आ जाता है, उसको स्वयं ब्रह्मास्मि कह लेता है। लेकिन धन्य है इतने ज्ञानी होकर के भी तुमने इतना कष्ट भोगा। मेरा हल्का फुल्का भक्त भी जहाँ गया वहाँ मुझे पुकारता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन तुम इतने ज्ञानी होकर के तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया और स्वयं इतना कष्ट भोग करके आए हो। और तो आंसू आने लगे, आंसुओं से पांव धो दे। इतने में पानी का परात लेकर के आई तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, हाथ नहीं लगाया, नैनन के जल से पग धो दिए। रो रो करके सुदामा जी के पांव धो दिए। क्यों? भगवान विचार करते हैं देखो इनको कांटे लगे हैं और कहीं पर घाव हो जाता है तो वहाँ पर नमकीन जल से धोना चाहिए। नमक डाल के पानी से घाव फैलता नहीं है, पीड़ा भी दूर हो जाती है। तो ये आंसू कैसे होते हैं? नमक भी होते हैं और गर्म भी होते हैं ना आंसू।
तो गर्म पानी में नमक डाल के हम पाँव पर घाव लग गया या थकान हो गई तो उसमें पानी डालो, ठीक। तो भगवान विचार करते हैं कि पीड़ा भी दूर हो जाएगी और थकान भी दूर हो जाएगी, कहाँ पर आप के पानी से धोएं। तो धो करके जो है उनके पाँव धुलाए। कहा महाराज चलो पूजा पाठ कर लो, फिर बैठते हैं। पूजा पाठ किया, सुंदर भोजन आदि किया। रुक्मणी से कहा आज तुम कहीं दूसरी जगह सो जाना, तुम्हारी पलंग पर हम मखमली गद्दे पर, आज हमारे मित्र आए हुए हैं, ये मित्र ही नहीं हमारे परम भक्त भी हैं। तो रुक्मणी के जहाँ भगवान रुक्मणी के साथ रहते उस पलंग पर सुदामा जी को सुलाया और भगवान उनके पाँव दबा रहे हैं। अब पूछ रहे हैं महाराज तुमने विवाह किया कि नहीं किया, सुदामा जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ासीनवा। महाराज जब हम साथ में पढ़ते थे तो आप बड़े बैरागियों की जैसी बात करते थे, अरे क्या करना है, अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, क्या करना है, तो बड़ी बैराग वाली बातें करते थे। वेदांत आपका विषय था, जो वेदांत विषय ज्यादा लेता है वो गृहस्थ में नहीं जाता है, तो आपका विषय भी वही था, बात भी वैसी करते थे। आप ये बताओ आपने विवाह किया कि नहीं किया, और विवाह हो गया, विवाह करना बड़ी बात नहीं है, भगवान कह रहे हैं समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योडा सदसीनवा। विवाह होना बड़ी बात नहीं, विवाह होकर के विवाह को निभाना ज्यादा बड़ी बात है। भार्योडा सदसीनवा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे समान है कि नहीं है। वो पति है पूरब वाला, पत्नी है पश्चिम वाली, घर बार हो क्या तो घर नहीं होगा। तो पति पत्नी माने हमारी स्कूटी चलाने टायर जैसे गया, अगले टायर घर वाले पछिले टायर घर वाले, अगले टायर पंचर हो जालो, स्कूटी चल रही है गिर कर नहीं चलेगी। तो पांचरी कलमत आई ना कन्हैया जी पांचरी के बाद 2-3 का दगाड़ बाइने गए और अंगा दगाड़ जी के बाइने गए। भगवान ने झट से पोटली पकड़ ली और जैसे ही एक मुष्टि खाई दूसरी खाने लगे तो दौड़ दौड़ करके आई रुक्मणी, हाथ पकड़ लिया, महाराज ऐसा मत करो। एक मुट्ठी खा करके पृथ्वी का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाओगे स्वर्ग का भी राज दे दोगे, तो पहले ही आप राजा बलि को पाताल लोक का राज दे चुके हो, हम कहाँ जाएंगे। बाहर से क्या कहती है, महाराज ब्राह्मण के घर से आया हुआ प्रसाद है, इसको अकेला नहीं खाना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए। पकड़ के ले गई, सबको बांटने लगे। तो सुदामा जी कहते हैं मैं जाता हूँ, ठीक है महाराज चलो। सुदामा जी सोचते हैं खूब धन देगा, खूब पछावा डाल, खूब कपड़ा दो। भगवान ने तिलक लगाया, माला डाली, ठीक है महाराज, एक पैसा भी नहीं दिया। सुदामा जी सोचते हैं अब देगा, अब देगा, दरवाजे तक भी नहीं दिए। सुदामा जी दरवाजे के बाहर आए गए, अब देता है फिर, ठीक है कन्हैया मैं चलूँ, हाँ चलो। फिर भगवान अंदर को गए, कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी कहते हैं हाँ खान नामों को सब कामों के नाते हैं, जैसा स्वागत किया इसने, मैंने सोचा ये सब कुछ मुझे दे देगा, इसने तो एक कुछ भी नहीं दिया। आगे गए, लगता है भूल गया है, दोबारा आए, अच्छा कन्हैया मैं चलूँ, भगवान कहते हैं ठीक है चलो। गए, दोबारा आए, अच्छा कन्हैया मैं चलूँ, हाँ महाराज चलो, कुछ भूले हो क्या। मन ही मन कह रहे मैं नहीं भूला हूँ, तू भूला है। के दियो ने तेरे घर में ब्राह्मण आ रहे, तेरे मित्र आ रहे, गरीब आ रहे के दिन से के दियो ने। मन ही मन में विचार कर रहे हैं सुदामा जी। अब सोच रहे हैं भैया ये देने वाला नहीं है, केवल बोलने वाला है, इसलिए जाना चाहिए। थोड़ा आगे गए, सुशला की याद आ गई, और मैं के निजलो सुचिला तो पकड़ हेला मेरी छुटीला, वो तो मांगरहीन कह रहे क्यों है, इसलिए क्या है मुझे कुछ नहीं देगी। तो आए, सुशीला की याद आई, भगवान के पास, अच्छा कन्हैया, भगवान कहते क्या बात नहीं गए, अरे तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक जवाब भेजा है। तो क्या जवाब भेजा है, तो सुदामा जी कहने लगे तुम्हारी भाभी कह रही थी कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, नाथ मेरे घर में नित एकादशी होए। हे भगवान 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण शुक्ल, दोनों पक्ष में एकादशी होती है। और एकादशी की महिमा क्या है कि एकादश्याम निराहार, एकादशी को निराहार रहना चाहिए, अन्न जल सब त्याग देना चाहिए। मांगते हैं खाने के लिए, तो मैं कह देती हूँ आज एकादशी है, आज एकादशी है, इसलिए महाराज क्या करूँ, ऐसी कौन सी कृपा की आपने कि आपने मेरे घर में नित्य एकादशी दी है। भगवान रोने लगे, रो करके भगवान के देखो मेरा भी जवाब कह देना भाभी से। तो क्या जवाब है, होने थी सो हो गई, अब आगे नहीं होए, भाभी तुम्हारे घर में नित्य द्वादशी होए। जो होना था सो हो गया, अब तुम्हारे घर में नित्य द्वादशी होगी। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को भंडारा करते हैं। कल को यहाँ भी विशाल भंडारा है, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।